नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अनाया की विला में। अब तक आप लोगों ने सुना कि अनाया पूरी तरह से निराश हो चुकी थी। हर्षवर्धन की तबीयत बिगड़ रही थी, जिसे देखकर उसे खुद पर ही बेबी महसूस हो रही थी। इतनी लीजेंडरी डॉक्टर होने के बाद भी उसे यह महसूस हो रहा था कि उसने जिंदगी में कुछ हासिल नहीं किया। लेकिन सेक्रेटरी बेला के समझाने के बाद उसे एक आइडिया आता है। वही अपनी मास्टर की बात सुनकर बेला तुरंत पूछता है, कौन सा आइडिया? साफ साफ बताइए मास्टर। तो अनाया बोली, बहुत जल्दी पता चल जाएगा। वह बाकी सबको देखते हुए बोली, तुम सब लोग बाहर जाओ, आगे क्या करना है मैं देख लूंगी। बाकी के डॉक्टर भी अनाया से बहस करने की हिम्मत नहीं करते। वह सब के सब बाहर चले गए। वहीं तभी सेक्रेटरी रजत भी सिर झुकाकर बोला, मैडम क्या मेरे लिए कोई ऑर्डर है? तो अनाया बोली, हाँ, वो सिचुएशन को आगे से तुम्हें ही हैंडल करना है। मैं चाहती हूँ कि जब तक मैं और हर्षवर्धन यहाँ से बाहर ना आए और हर्षवर्धन की तबीयत में सुधार ना हो, तब तक आगे का मामला तुम खुद देख लो। मैं तुम्हें फुल फ्रीडम देती हूँ। अगर कोई परेशानी खड़ी करे तो उसे रास्ते से हटा दो, आगे का मैं देख लूंगी। आप जाओ। रजत भी अपनी मैडम का ऑर्डर लेकर चला गया। वह भी हर्षवर्धन की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता था और वह भी टेंशन में था अपने बॉस की ऐसी हालत देखकर। लेकिन वह जानता था कि अनाया अगर उसके बॉस को ठीक नहीं कर सकती तो इस दुनिया में कोई भी उसे ठीक नहीं कर सकता है। शायद अनाया से ज्यादा काबिल डॉक्टर इस दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ। अनाया सेक्रेटरी बेला को देखते हुए गंभीर आवाज में बोली, मैं चाहती हूँ तुम हर्षवर्धन को बल्ब चढ़ाओ। ये सुनकर बेला कंफ्यूजन से पूछता है, लेकिन मास्टर उसे कोई फायदा नहीं होगा। हर्षवर्धन बोस का ब्लड तो पहले से ही आपने प्यो कर दिया है। प्रॉब्लम तो उनकी अंदरूनी अंग है जो धीमे धीमे करके वर्क करना छोड़ रहे हैं। ये सुनकर अनाया बोली, मुझे पता है, लेकिन क्या होगा अगर यह ब्लड मेरा हो? ये सुनकर बेला पहले तो थोड़ी सी कंफ्यूज होती है क्योंकि वह कुछ समझ नहीं पा रही थी। तभी बेला को कुछ याद आता है और वह अनाया को देखते हुए बोली, लेकिन मास्टर आपका ब्लड तो यूनिक है। ये सुनकर अनाया बोली, इसलिए मैं चाहती हूँ तुम मेरा ब्लड हर्षवर्धन को चढ़ाओ। वैसे भी हम दोनों का ही बॉम्बे ब्लड है। पहले तो बेला हामी भरना चाहती थी, अगर इस वजह से हर्षवर्धन की जान बच जाती तो इसमें कुछ गलत नहीं है। तभी कुछ सोचते हुए बेला चिल्लाकर बोले, बिल्कुल नहीं, भूलो मत मास्टर, आप प्रेग्नेंट है। ऐसी हालत में आप ब्लड नहीं दे सकती। बिल्कुल नहीं, मैं आपको इजाजत ही नहीं दूंगी। मैं आपको खुद की और बच्चे की जान खतरे में नहीं डालने दे सकती। आप इस तरह से खुद को खतरे में नहीं डाल सकती। दूसरी ओर हर्षवर्धन भी जैसे बेहोशी की हालत में ये सब कुछ सुन रहा हो। उसकी आंखों से एक कतरा पानी गिर गया, लेकिन वह अपनी चेतना को जागृत नहीं कर पा रहा था। वह अभी भी ऐसे ही पड़ा हुआ था। अनाया बेला को घूरते हुए बोली, आगे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ब्लड ट्रांसफ्यूजन की शुरुआत करो। हर्षवर्धन के पास ज्यादा वक्त नहीं है। बेला अभी भी अनाया की बात नहीं मनाना चाहती थी, इसलिए वह बोलो, नहीं मास्टर, आप कुछ भी कहे, लेकिन मैं इस बार आपकी बात नहीं मानूंगी। ये सुनकर अनाया ही अपने खतरनाक अंदाज में बोली, बेला मुझे पसंद नहीं है कोई मेरे खिलाफ जाए, जैसे मैंने कहा वैसा करो। इतना बोलकर वह दूसरी ही साइड टेबल पर लेट गई। तुरंत बेला ने ना चाहते हुए भी अनाया की बात मान ली और उसका ब्लड निकालना शुरू कर दिया और उसी में से डायरेक्ट हर्षवर्धन को चढ़ाने लगी। वही बेला भी गौर से हर्षवर्धन को देख रही थी। उसकी नजरों में ऐसे कई सारे राज थे। वह इस वक्त बस हर्षवर्धन की जान बचाना चाहती थी, लेकिन दिल के कोने में उसे डर भी लग रहा था क्योंकि अब तक जो एक्सपेरिमेंट उस पर हुआ था उसकी पूरी तरह से जांच नहीं हुई थी। न ही उसे पता था कि उसके खून के लेने के बाद हर्षवर्धन के शरीर में कोई साइड इफेक्ट होंगे। वह अभी भी काफी चिंतित थी और गौर से हर्षवर्धन को देख रही थी। हर्षवर्धन भी अभी भी बेहोश था। तकरीबन 3 बोतल ब्लड चढ़ाने के बाद बेला चिंतित आवाज में बोली, मास्टर अब तो आप रोक सकती है। अगर आपका और ब्लड निकाला तो आप पर भी खतरा आ सकता है। आप समझ क्यों नहीं रही है? सच में आप यह नहीं कर सकती। आप अभी से कमजोरी नजर आने लगी है। शायद यही उसकी ब्लड की कमजोरी थी। अनाया उसे देखते हुए बोली, मुझे हर्षवर्धन के नजदीक लेकर चलो। इतना बोलकर वह खड़ी हुई, हर्षवर्धन के पास गई और उसकी नब्ज चेक की। जैसा कि अनाया को पता था, हर्षवर्धन की नब्ज सच में स्थिर होने लगी थी।
लेकिन अभी भी कुछ बदलाव जरूरी थे। अनाया बेला को देखते हुए बोली, अभी भी 2 बोतल निकालो और हर्षवर्धन को चढ़ाओ। बेला मना करना चाहती थी, लेकिन अनाया की खतरनाक नजरों को देखकर वह डर गई और उसने अनाया की बात मान ली। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने कुछ चीनी मेडिटेशन की मदद से अनाया के लिए पौष्टिक शुभ बनाया। वह बस अभी अनाया के लिए यही कर सकती थी, ताकि उसकी ताकत जल्द से जल्द वापस आए। वैसे भी वह प्रेग्नेंट थी, उस पर कोई हार्ड दवाई का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। बाहर दूसरे लोग भी परेशान थे। तकरीबन 2 घंटे के आसपास हर्षवर्धन की हालत स्थिर हो गई, लेकिन वह अभी भी बेहोश था। उन दोनों को ही एक ही बिस्तर पर लेटाया गया था और बाहर बेला ने सबको इन्फॉर्म कर दिया था कि हस्बैंड की जान को अब कोई खतरा नहीं है। रजत, जो अपने बॉस के लिए चिंतित था, उसकी जान में जान आई। वह तुरंत दूसरे काम संभालने के लिए चला गया। न पिछले कुछ दिनों में रजत ने ही सभी चीज संभाल ली थी। अब ज्यादातर फ्रांस का कंट्रोल उसके पास था, यहाँ तक कि फ्रांस की कई सारी डायमंड माइनिंग भी उसने हर्षवर्धन के अधीन कर ली थी। अगले दिन हर्षवर्धन जब उठा तो उसे अपने शरीर में काफी हल्का महसूस हुआ। उसने थोड़ी देर इधर उधर देखा, तभी उसकी नजरें उसके पास लेती हुई अनाया पर पड़ी। उसे देखते ही हर्षवर्धन की आंखों से एक आंसू का कतरा बह गया। उसे सब कुछ याद आने लगा कि किस तरह से अनाया ने उसकी जान बचाई थी, किस तरह से उसने अपनी जान की परवाह किए बिना उसे खून चढ़ाया। उसे अपनी बीवी के लिए दर्द हो रहा था। उसे सच में ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके पास कोई पावर ही ना हो। उसने ठान लिया था, आगे से वह ऐसी किसी भी सिचुएशन को आने ही नहीं देगा। वह हर हालत में अनाया को प्रोटेक्ट करके रहेगा, चाहे उसके लिए उसे कितनी ही मेहनत क्यों न करनी पड़े। यही सोचते हुए वह अनाया को प्यार से गले लगाता है और उसके पेट पर हाथ फिराता है और अपने बच्चों को महसूस करने की कोशिश करता है। उसे अब डर लगने लगा था, कहीं अनाया के खून डोनेट करने की वजह से कहीं उसके बच्चे के साथ कोई गड़बड़ ना हो जाए। वह एकटक अनाया को देख रहा था। अनाया अभी भी लेटी हुई थी, उसका चेहरा भी हल्का सा पिला था, लेकिन ज्यादा कोई फर्क नहीं था। थोड़ी देर में अनाया की भी आंखें खुली और उसकी आंखें सीधे ही हर्षवर्धन की नजरों से टकराए। अनाया अपनी जगह से खड़े होते हुए हर्षवर्धन को देखकर बोली, अब आप कैसे हो, ठीक तो हो? हर्षवर्धन भी उसे प्यार से देखते हुए बोला, मेरी जान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और जब तुम मेरे पास हो तो मुझे क्या हो सकता है। इतना बोलकर वह उसे हल्की सी किस कर लेता है। हालांकि उसकी नजरों में थोड़ी नाराजगी भी थी, बस उसने जताई नहीं। वही उसके फ्लर्टी अंदाज को देखकर मुस्कुराते हुए बोली, जबकि तुम फ्लर्ट कर रहे हो, इसका मतलब तुम बिल्कुल ठीक हो। इतना बोलकर वह भी मुस्कुरा देती है। उसे ही पता था कि पिछले कुछ वक्त में उसने कितना स्ट्रेस लिया था और वह कितनी चिंतित थी। अब हर्षवर्धन को इस तरह से देखकर उसकी जान में जान आई थी। फिर भी उसने एक बार उसकी नब्ज चेक की। वो अब ठीक हो चुका था और उसने हर्षवर्धन के कुछ टेस्ट करने को भी कहे। हर्षवर्धन अनाया को देखते हुए बोला, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो अनाया बोली, बिल्कुल नहीं, मैंने तुम्हें अपना ब्लड डोनेट किया था। पहले की बात अलग थी, पहले भी मैंने तुम्हें ब्लड डोनेट किया था, लेकिन तब मेरा ब्लड एक्टिव नहीं हुआ था। लेकिन अब बात अलग है, ब्लड एक्टिव हो चुका है और मुझे शक है कि इस वजह से तुम्हारे शरीर में कोई बदलाव हो सकता है। अब तुम्हें खुद का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। वैसे मुझे माफ करना, इतना बड़ा फैसला मैंने तुम्हारे बारे में ले लिया। अगर खून का कोई दुष्प्रभाव पड़ा तो शायद तुम प्रॉब्लम में भी पड़ सकते हो। भले ही तुम मुझे सेल्फिश कहो, लेकिन इस बजट मैंने यही सोचा कि मैं तुम्हारी जान किसी भी हालत में बचा सकूं, इसीलिए मैंने ऐसा किया। ये कहते हुए उसे अपने नजरें चुरा ली। सच भी यही था, उसे नहीं पता था कि उसका ब्लड हर्षवर्धन के शरीर पर क्या इफेक्ट डालेगा। हर्षवर्धन उसे अपनी बाहों में कसते हुए बोला, बेवकूफ बीवी, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? तुम मेरी जान हो, मुझे पता है तुमने मुझे बचाने के लिए क्या कुछ नहीं किया है, तो भला मैं तुमसे नाराज कैसे हो सकता हूँ? और अगर आज तुम्हारी जगह में होता तो मैं भी वही करता जो तुमने किया, बस हर हालत में मुझे बचाना। ये सुनकर अनाया उसे गले लगाते हुए बोली, तुम चिंता मत करो, मैं तुम पर अच्छे से ध्यान रखूंगी, तुम्हारी हेल्थ के साथ कोई प्रॉब्लम ना हो। अनाया के प्यार को देखकर आखिरकार उनकी दिल में सुकून उतर आया था। वह दोनों सुरक्षित थे और सारी सिचुएशन कंट्रोल हो चुकी थी। हालांकि इस बीच उन लोगों ने काफी कुछ सहन किया और उन्होंने काफी चीजों को बर्दाश्त किया, लेकिन ये सब कुछ आखिर में उनके हक में हुआ। इंडिया रावत मेंशन में मीनल देवी अपने कमरे में बैठी हुई थी।
तभी उसका फोन बजा और उसे फोन पर पता चला कि डॉक्टर ऐना ने पेशेंट को बचा लिया है, यानी कि उसके भाई को। ये सुनते ही उसकी आंखों में चमक आ गई और वो फोन पर खुश होते हुए बोली, ठीक है, तुम आगे की प्लान की तैयारी करो। मुझे जल्द से जल्द परिवार अपने कांजी चाहिए। इतने साल मैंने इंतजार किया, इतनी सारी तकलीफ झेली, अब मुझे मेरा हक आखिर में मिलेगा। ये कहते हुए उसकी आंखों में चमक थी। तभी बटलर अंदर आते हुए बोला, क्या मैडम कुछ अच्छा हुआ है? तो मिलन देवी बटलर को देखते हुए बोली, आखिरकार तुम्हारी मालकिन को उसका हक मिलेगा। तुम चिंता मत करो, सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक होगा और बस हर्षवर्धन के आने की देरी है। बाद में उसे उस लड़की से मिलवा दूंगी जिसे मैं उसकी शादी करवाने वाली हूँ। एक बार उनकी शादी हो गई तो हर्षवर्धन की काबिलियत के बल पर हम उसे परिवार को अपने अंदर ले सकते हैं और वह सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो हमने इतने सालों में नहीं किया। बटलर भी मिलन देवी की चापलूसी करते हुए बोला, मालकिन आपने बिल्कुल सही कहा, चिंता मत कीजिए, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। ये सुनकर मीनल दिल भी खुश होते हुए बोली, बिल्कुल जाओ, जाकर शादी की तैयारी करो। मुझे जल्द से जल्द हर्षवर्धन की शादी करवानी है और उस बेवकूफ़ लड़की को उसकी जिंदगी से बाहर फेंकना है। पिछली बार तो हर्षवर्धन मेरी बात नहीं मान रहा है, इस बार तो मैं किसी भी हालत में उस 2 कौड़ी की पेंटर को उसकी जिंदगी से बाहर फेंक दूंगी। मानती हूँ कला की दुनिया में उसका नाम बहुत ऊंचा है, लेकिन वो हर्षवर्धन के लायक नहीं है। अगर पहले हर्षवर्धन लड़कियों से इतना दूर नहीं रहता है तो मैं पहले भी उसे कभी अपनी बहू नहीं बनाती। उसका स्टेटस क्या है हमारे सामने। ये कहते हुए उसकी आंखों में एक चमक आई, कुछ खतरनाक करने की। उसने तो हर्षवर्धन की शादी की पूरी तैयारी अभी कर ली थी। अब भला इस बेवकूफ़ को कौन बताए कि शादी करने के लिए दूल्हे की रजामंदी भी जरूरी होती है। हर्षवर्धन को इस बारे में कुछ पता भी नहीं था और उसकी सो कॉल दादी ऐसे ही सारी प्लानिंग कर चुकी थी। क्या हर्षवर्धन की दादी होगी अपनी चाल में कामयाब और क्या अनाया और हर्षवर्धन जान पाएंगे इस साजिश के बारे में? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।